प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार की परिभाषा या लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण, भेद एवं पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत में विभिन्न वर्षों में परीक्षा में पूछे गए उदाहरणों को शामिल किया गया है, जिससे आप अपने अध्ययन को पुष्ट कर सकें। तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहले रूपक का अर्थ देखें। रूपक का अर्थ होता है साम्यता या एकता, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का, अर्थात उपमेय में उपमान की पूर्ण साम्यता को रूपक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, वहां रूपक होता है। इस आधार पर रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण होगा, काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदौ हरि राई। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में चरण उपमेय या प्रस्तुत है तथा कमल उपमान या अप्रस्तुत है। चरण में कमल का आरोप है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक ही मान लिया गया है। चरण ही कमल या कमल ही चरण है, अतः इसमें रूपक अलंकार है। एक और परिभाषा से अपने को पुष्ट करें। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ एक से अधिक उपमेय और उपमान है। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय अंबर में उपमान पनघट का, तारा में घट का तथा ऊषा में नागरी का भेद रहित आरोप हुआ है, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। कैसे? अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट, ताराघट तारा रूपी घड़े, ऊषा नागरी ऊषा रूपी चतुर स्त्री। तो उपमेय में उपमान का आरोप है, उपमेय को ही यहां उपमान मान लिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार हैं। रूपक अलंकार के भेद देखें। आचार्यों ने रूपक अलंकार के कई भेद उपभेद किए हैं, किंतु इसके 3 प्रमुख भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सांग रूपक अलंकार, दूसरा निरंग रूपक अलंकार और तीसरा परंपरित रूपक अलंकार। आइए इनके बारे में जानें। सांग रूपक अलंकार। सांग शब्द का अर्थ होता है सधन अंग, अर्थात संपूर्ण अंग, अंगों सहित जहां आरोप हो। इस आधार पर सांग रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण होगा, काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। सर्वांग माने होता है सभी अंगों सहित। उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में रघुबर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल पतंग, उदयगिर, सरोज, भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया है। इसमें जनक सभा में रखे गए धनुष को उठाने के लिए श्री राम के मंच पर चढ़ने का वर्णन है। यहाँ रघुबर अर्थात श्री राम को प्रातःकाल का सूर्य माना गया है, जो उदयगिरि रूपी मंच पर उदय हुआ है और जिसके उदय होने से संत रूपी कमलों का वन खिल उठा है तथा नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हैं। इसमें सूर्योदय के सभी अंगों का वर्णन है, तो यहाँ सांग रूपक अलंकार है। परीक्षा में आपको पूरे नहीं लिखने हैं, ऊपर से केवल आरोप किया गया है, ये 2 पंक्तियां लेनी है और नीचे से इसमें से लेकर के है तक ये पंक्ति ले लेंगे तो आपका स्पष्टीकरण पूरा हो जाएगा। शेष आपके लिए समझने के लिए है। दूसरा है निरंग रूपक अलंकार। निरंग शब्द का अर्थ होता है निहधन अंग, अर्थात अंग रहित, जहां सर्वांग न हो, सभी अंगों का आरोप न हो। इस आधार पर निरंग रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण होगा, काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप न हो, अर्थात केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप हो, अन्य अंगों का उल्लेख न हो, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल मृदु मंजु तिहारे, मारग अगम भूमिधर भारे। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में चरण उपमेय में कमल उपमान का मृदुता एवं मंजुता के आधार पर आरोप किया गया है, अन्य अंगों का उल्लेख नहीं है, अतः यहां निरंग रूपक अलंकार है। तीसरा, परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित का तात्पर्य होता है एक दूसरे पर आधारित। परिभाषा अथवा लक्षण देखें। काव्य में जहां उपमेय पर प्रयुक्त आरोप ही दूसरे आरोप का कारण बनता है, अर्थात एक रूपक के आधार पर ही
दूसरे रूपक का कथन होता है वहां पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, टूक टूक होई हैं होए, मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूं कठोर बैन पाहन चलाओ। यहां गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारा जो मन है वो दर्पण की तरह, मन रूपी दर्पण, और आपकी जो बैन माने वाणी है वो पाहन पत्थर की तरह कठोर है। इसलिए आप हमारे मन रूपी दर्पण पर अपने कठोर वाणी रूपी पत्थर को मत फेंकिए, अन्यथा टूक टूक माने टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में मन उपमेय पर मुकुर उपमान का जो आरोप है वही बैन पर पाहन के आरोप का कारण है। यहां एक रूपक के आधार पर दूसरे रूपक का कथन हुआ है, अतः इसमें पारंपरिक रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण से इसे पुष्ट करें। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में राम कथा को हाथ की ताली मानना तभी सार्थक होगा जब संशय को बिहग माने पक्षी बनाया जाए, तभी तो ताली बजाने से पक्षी उड़ेगा। इस प्रकार यहाँ एक रूपक दूसरे का कारण बन रहा है, अतः इसमें पारंपरिक रूपक अलंकार है। माने राम कथा रूपी ताली जब बजेगी तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा, ऐसा भाव है। तो रूपक बांधे गए हैं और राम कथा रूपक संशय रूपी पक्षी को उड़ाने का कारण बन रहा है, इसलिए यहां पर पारंपरिक रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज कमल रूपी चरण, पखारन में धोना, तो यहां उपमेय चरण है और उपमान सरोज है। दूसरा, संतों भाई आई ज्ञान के आंधी। यहां उपमेय ज्ञान और उपमान आंधी है, ज्ञान रूपी आंधी के आने की चर्चा है। तीसरा, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। यहां गिरा उपमेय और अलिन उपमान है तथा मुख उपमेय और पंकज उपमान है। चौथा, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। यहां मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान है, मुख रूपी चंद्र, और मन उपमेय और सागर उपमान है, मन रूपी समुद्र। पांचवा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यहां संत समाज उपमेय है और तीर्थराज अर्थात प्रयाग उपमान है। छठा, राम नाम मन दीप धरु, जीभ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। यहां राम नाम उपमेय है और मन दीप उपमान है। सातवां देखें। रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। यहां कुंज सुमीर उपमेय है और कुंजर माने हाथी उपमान है, इसलिए इसमें सांग रूपक अलंकार है। अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो आप रूपक लिखेंगे, भेद पूछा जाए तो सांग रूपक अलंकार है। आठवां, बाड़ो ज्वाला सोती थी पड़े सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी बिकल रूप के जल में। यहाँ आंखें उपमेय और मछली उपमान है तथा रूप उपमेय और जल उपमान है। ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, यहाँ पारंपरिक रूपक अलंकार है इसमें। नौवां, इस हृदय कमल का खिलना अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना निःश्वास पवन में। यहाँ हृदय उपमेय और कमल उपमान है, अलकों उपमेय और अली उपमान है, आंसू उपमेय और मरंद उपमान है तथा निःश्वास उपमेय और पवन उपमान है। ये निरंग रूपक अलंकार का उदाहरण है। दसवां, बंदो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसह राम सर चापधर। श्री हनुमान में अग्नि का आरोप है, उसका कारण खलों में वन का आरोप है, अतः यहाँ पारंपरिक रूपक अलंकार है। 11वां देखें। अवश्य चलिए बन राम पहु, भरत मंत्र भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। यहाँ शोक उपमेय है और सिंधु उपमान है। ये निरंग रूपक अलंकार है क्योंकि सारे यहाँ अंगों का वर्ण नहीं है। 12वां, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हैं कि मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, तो यहाँ उपमेय चंद्र है और उपमान खिलौना है। 13वां और अंतिम, बिरह आग कठिन अति मंदी। यहाँ बिरह उपमेय है और उपमान अग्नि है, बिरह रूपी आग। यह ध्यान देने योग्य है कि रूपक अलंकार में प्रायः दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आता है, जैसे मुख चंद्र, मुख और चंद्र के बीच में योजक चिन्ह आया है। जरूरी नहीं हर जगह है, लेकिन प्रायः आता है।
रूपी या वत के रूप में अर्थ किया जाता है। जैसे मुख चंद्र का होगा मुख रूपी चंद्रमा, तथा चरण सरोज का होगा कमल रूपी चरण या कमलवत चरण। इसमें उपमा अलंकार की तरह वाचक शब्द नहीं आते। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने रूपक अलंकार को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले भाग में उत्प्रेक्षा के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।